नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, डॉक्टर पूर्णचंद्र टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उससे आज हम छायावाद युग को पढ़ेंगे। और इसमें हमने साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में छायावादी युग के 3 भाग आप तक साझा कर दिए हैं और आज हम चौथा भाग आप लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। साथियों लगभग 50 या लगभग आज कहें तो 70 प्रश्न लगभग वहाँ होंगे। तो 70 प्रश्नों में आप आकलन करिएगा कि कितने छायावाद से आप सही कर पा रहे हैं। तो आप और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो साथियों आज का प्रश्न हमारा पहला है कि कल्याणी प्रसाद कृत किस नाटक की पात्रा है? कल्याणी बताइएगा। प्रसाद कृत किस नाटक की? राजश्री, दुर्लभ स्वामिनी, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। बताइएगा किस पात्र की किस नाटक की पात्र है बताइएगा। तो इसमें से सही उत्तर आप बताइएगा तो कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें से हम कहेंगे तो साथियों चंद्रगुप्त की है। अगला है सेवा सदन। सेवा सदन यहाँ उपन्यासों के उपन्यासकार बताने हैं। सेवा सदन उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, सुदर्शन, जैनेन्द्र या कौशिक। सेवा सदन किसका है साथियों? प्रेमचंद का है। अगला निर्मला किसका है? अज्ञे, प्रेमचंद, अश्क या अमृतलाल नागर। तो साथियों आपका निर्मला भी प्रेमचंद जी का ही है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा तितली। तितली किसका है? तितली जयशंकर प्रसाद, उग्र, ऋषभ चरण जैन या पंत। तो साथियों तितली जो है हमारा जयशंकर प्रसाद का ही है। अगला है परख। परख बताइए निराला, जैनेन्द्र, वृंदावनलाल वर्मा या मैथिलीशरण गुप्त। परख किसका हो जाएगा साथियों? तो जो परख है हमारा वो आपका जैनेन्द्र का हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसका है? इलाचंद जोशी, प्रसाद, जैनेन्द्र या प्रेमचंद। त्यागपत्र बताना है साथियों तो त्यागपत्र आपका प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा बताइए किसका? यशपाल, वृंदावनलाल वर्मा, निराला या भगवती चरण शर्मा। किसका हो जाएगा? तो साथियों ये भी आपका हो जाएगा भगवती चरण शर्मा। किसका हो जाएगा? भगवती चरण शर्मा आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिएगा देखते हैं अंतिम आकांक्षा। अंतिम आकांक्षा किसका है? राहुल का, सियाराम शरण गुप्त का या कि कहें तो प्रसाद का या महादेव वर्मा का। तो साथियों ये आपका जो हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त का हो जाएगा। बताइए कुंडली चक्र किसका है? वृंदावनलाल वर्मा, निराला, प्रेमचंद या गुलाब राय। कुंडली चक्र तो बताइए कुंडली चक्र किसका है? तो कुंडली चक्र जो आपका है वो सही हो जाएगा साथियों वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न है निरूपमा किसका है? निराला, अज्ञे, देवकी नंदन खत्री या प्रसाद। निरूपमा बताइए किसका है? तो निरूपमा जो साथियों है वो आपका निराला का हो जाएगा। अगला प्रश्न है विराटा। विराटा की पद्मिनी किसका है? विराटा की पद्मिनी बताइए वृंदावनलाल शर्मा, वृंदावनलाल वर्मा, राधिका रमन प्रसाद सिंह या भगवती चरण वर्मा या कहें तो आपका उग्र। बताइए किसका है? बताइए किसका हो जाएगा विराटा की पद्मिनी? विराटा की पद्मिनी किसका हो जाएगा? आप जवाब दीजिएगा। तो साथियों विराटा की पद्मिनी आपका हो जाएगा वृंदावनलाल वर्मा। चलिएगा अगला प्रश्न हम देखते हैं अप्सरा बताइएगा किसका नाटक है? अप्सरा प्रेमचंद, निराला, जैनेन्द्र, अश्क। अप्सरा किसका है? प्रेमचंद, निराला या जैनेन्द्र अश्क। तो साथियों ये जो सही है वो जाएगा निराला का। अगला है राम रहीम किसका है? निराला, राधिका रमन प्रसाद सिंह या कि प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा। राम रहीम। राम रहीम बताइए किसका हो जाएगा? तो साथियों राम रहीम हो जाएगा राधिका रमन प्रसाद सिंह। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? त्यागपत्र, कल्याणी, परख या सुनीता। जैनेन्द्र का कौन सा माना जाता है? तो साथियों ये परख माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा जैनेन्द्र जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है? बताइए जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास? परख, सुनीता, सुखदा या त्यागपत्र। छायावाद युग का कौन सा उपन्यास नहीं है? बताइए इनमें से। तो साथियों इनमें से जो है वो आपका हो जाएगा सुखदा। अगला प्रश्न है निम्न में से वृंदावनलाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? बताइए विराटा की पद्मिनी, गढ़कुढ़ार या मृगनयनी या प्रत्यागत। कौन सा हो जाएगा सही से उत्तर? तो साथियों हो जाएगा प्रत्यागत। अगला प्रश्न है शैतानों की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? शैतानी की आंखें बताइए किसका हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा, प्रसाद, सुदर्शन या राहुल सांकृत्यायन। बताइए शैतानी की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? अनुदित बताइए। तो साथियों ये जो सही से हो जाएगा इसका उत्तर राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, सुदर्शन या जैनेन्द्र। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं तो साथियों भगवती चरण वर्मा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोदान गोदान का गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, नई रूढ़िवादी विरोधी
नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का, या नई रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो साथियों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास कौन सा है? गबन, रंगभूमि, गोदान या करमभूमि। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका गोदान। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा था? गोदान, निर्मला, कायाकल्प या मंगलसूत्र। तो साथियों इनमें से जो सही जवाब आपका हो जाएगा मंगलसूत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, होरी महतो प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? होरी महतो। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, किसका हो जाएगा बताइएगा, किसका हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइएगा साथियों आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 1935, 1936 या 1938। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है साथियों? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास, बताइए कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम या प्रेमा। सूरदास। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा रंगभूमि। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा किस उपन्यास के पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या? 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या की रेखा, बताइएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं? गांधीवादी दर्शन पर आधारित किसके होते हैं? सियाराम शरण गुप्त, यशपाल, जैनेंद्र या अश्क। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। अगला है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता जैनेंद्र, अश्क, इलाचंद जोशी या अज्ञे, बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों जैनेंद्र। अगला प्रश्न है, चलिएगा देखते हैं। मृणाल जैनेंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? मृणाल, बताइए त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, जयवर्धने, बताइएगा मृणाल किसका पात्र है? तो बताइए। तो सही उत्तर इसका साथी हो जाएगा मृणाल जो है वो आपके त्यागपत्र का है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप है? प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, गबन या गोदान। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदी कथा की साहित्य हिंदी साहित्य कथा की मनोरंजन स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास किसने किया है? हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास किसने किया है? प्रेमचंद ने, देवकीनंदन खत्री ने, गोपाल राम गहमरी ने या सियाराम शरण गुप्त ने, बताइए किसका उत्तर सही हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? गबन, रंगभूमि, गोदान या निर्मला। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो साथियों इनमें से सही से उत्तर हो जाएगा आपका गोदान। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1938 ईस्वी या 1948 ईस्वी, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? मर्यादा, चांद, प्रभा या भारत मित्र, किसको दी जाती है? तो साथियों इसमें आपका देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा चांद। अगला प्रश्न है, हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को जाता है? भारत मित्र, आज, कलकत्ता समाचार या समाचार सुधावर्षण। तो बताइएगा कौन सा सही है? तो साथियों समाचार सुधावर्षण। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता था? तो प्रतीक, स्वतंत्र, करमवीर या वीर अर्जुन, बताइए कौन सा गांधी जी का समर्थन करने वाला पत्र था? तो साथियों इनमें से सही आपका हो जाएगा स्वतंत्र। कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, क्या लिखूं? निबंध के निबंधकार हैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, राजा प्रसाद द्विवेदी, या समझ नहीं आ रहा तो यहाँ शायद राम कुमार वर्मा है सर जी, तो बताइएगा। तो साथियों इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री या सुदर्शन। प्रेमचंद के समकालीन नहीं है जो, तो साथियों इनमें से प्रेमचंद के समकालीन जो नहीं है वो हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन से प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? सुदर्शन प्रसाद, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, विनोद शंकर व्यास। तो बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सुदर्शन माने जाते हैं। मछुआ कर दिया, ये मधुआ होगा साथियों, मधुआ। कहानी के लेखक हैं मधुआ कहानी के जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, उग्र या यशपाल। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? पंच परमेश्वर, बलिदान, ईश्वरीय न्याय या सौत। तो साथियों सही उत्तर किस क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर है आपका साथियों सौत। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1915, 1917, 1916, 1920। प्रेमचंद की परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है बताइएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका 1916। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 1915, 1917, 1919। सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है बताइएगा? तो सौत कहानी का प्रकाशन जो वर्ष है साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका 1915। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है बताइएगा? तो पूस की रात, कजाकी, ज्योति या कफन, क्या हो जाएगा? तो साथियों आपका हो जाएगा सही सही उत्तर इसका हो जाएगा पूस की रात। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन, नशा, बड़े भाई साहब या ईदगाह। कौन सी कहानी अंतिम मानी जाती है? तो साथियों कफन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, घीशु और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? घीशु और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं बताइएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसमें बताइएगा पूस की रात, ईदगाह, कफन या बलिदान में से कौन से हैं? तो साथियों आपके घीशु और माधव किस कहानी में हैं? तो ये आपका सही उत्तर है साथियों आपका कफन। चलिएगा देखते हैं हम कहानियों के लेखकों का नाम बताना है, कहानी के कहानीकार। चलिए हमारा पहला है कि दामुल का कैदी, कहानी के कहानीकार कौन है बताइए? जैनेन्द्र, यशपाल, अश्क या प्रेमचंद। दामुल का कैदी साथियों, दामुल का कैदी प्रेमचंद, दामुल का कैदी प्रेमचंद। पिंजड़े की उड़ान, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या निराला। बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? यशपाल। चलिए अगला है सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे, राहुल सांकृत्यायन, उग्र, नागार्जुन या अश्क। सतमी के बच्चे, बताइए सतमी के बच्चे कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सतमी के बच्चे हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। कौन सा? राहुल सांकृत्यायन। जुदाई की शाम का गीत, जुदाई की शाम का गीत, ये अश्क, उग्र, यशपाल या प्रेमचंद। जुदाई की शाम का गीत, अश्क, उग्र, यशपाल या प्रेमचंद। ये अश्क कौन सा हो जाएगा साथियों? अश्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यशपाल की कहानी है, यशपाल की बताइए कौन सी कहानी है? ज्ञानदान, मकरील, अभिशप्त, उत्तमी की माँ। बताइए यशपाल की कहानी है ज्ञानदान, मकरील, अभिशप्त, उत्तमी की माँ। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? उत्तर सही इसका हो जाएगा साथियों मकरील। अगला है अश्क की किस साहित्यकार का उपनाम है? मोहनलाल, उपेंद्रनाथ अश्क, राय कृष्णदास या प्रेमचंद। तो उपेंद्रनाथ अश्क लगाइए साथियों इसमें देखिएगा। अंतापुर का आरंभ कहानी के रचनाकार कौन है? अंतापुर का आरंभ, राय कृष्णदास, भारतेंद्र, बालकृष्ण भट्ट या यशपाल। अंतःपुर का आरंभ, बताइए अंतःपुर का आरंभ कौन सा हो जाएगा साथियों? राय कृष्णदास। अगला, प्रेमचंद की आत्माराम कहानी किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका में है? तोता, बैल, कुत्ता या घोड़ा। बताइएगा आत्माराम कहानी किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका में है? तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तोता, तोता हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैकू कहानी के लेखक हैं, मैकू कहानी के लेखक प्रेमचंद, यशपाल, सुदर्शन या कौशिक। मैकू कहानी के लेखक बताइएगा कौन से हो जाएंगे? मैकू कहानी के लेखक, तो साथियों मैकू कहानी के लेखक आपके प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे मैकू कहानी के लेखक? प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद ने किस प्रकार की कहानियों ना के बराबर लिखी? सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या व्यंग्यात्मक। बताइए किस प्रकार की कहानी ना के बराबर लिखी हैं? तो आप बताइएगा। तो साथियों ऐतिहासिक ना के बराबर लिखी है उन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है? यशपाल, सुदर्शन, प्रसाद या कौशिक। तो साथियों प्रसाद ही नहीं है। कौन नहीं है इसमें? सही सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मतलब निम्न में से प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है, तो साथियों इसमें बताइएगा कौन से नहीं होंगे? यशपाल नहीं होंगे साथियों इसमें, शायद यशपाल नहीं होंगे। तो साथियों ये डाउट में है 358 प्रश्न, मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ आपको। ठीक है, इधर इससे पहले प्रसाद जो थे वो नहीं थे, तो इसलिए डाउट में है 358। तो ये मैं बताता हूँ साथियों। ठीक है चलिएगा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, अगर आपको क्लियर है तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, आप 358 को डाउट में रखिए, मैं बता सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं, या तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता,
किसका कथन है? नगेंद्र, हजार प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल या इंद्रनाथ मदान। बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा हजार प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है साहित्य के संदर्भ में, यह कथन किसका है? ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। बताइए नंदलाल वाजपेयी, नगेंद्र अज्ञेय या रामचंद्र शुक्ल। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक हैं सुदर्शन, कौशिक, पांडे शर्मा या पांडे शर्मा उग्र या प्रेमचंद। मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक बताइएगा कौन से हो जाएंगे। तो साथियों इसमें सही उत्तर हो जाएगा पांडे विजय शर्मा उग्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। हार की जीत किसकी कहानी संग्रह? हार की जीत सुदर्शन, अश्क, धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा। हार की जीत बताइए किसकी है? प्रेम, इसमें बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। बताइए साथियों। तो साथियों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंगकार किसने माना है? पंडित शुक्ल, रामविलास शर्मा, नगेंद्र या धीरेन्द्र वर्मा। प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंगकार किसने माना है? बताइए। तो साथियों ये माना है आपका रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मोतीराम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? मोतीराम शास्त्री, प्रेमचंद, कीर्ति चौधरी, उग्र या अश्क। मोतीराम शास्त्री, मोतीराम शास्त्री किसकी हो जाएगी? प्रेमचंद की। ये है साथियों प्रेमचंद की शतरंज की खिलाड़ी किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या धार्मिक। प्रेमचंद की जो शतरंज की खिलाड़ी है किस प्रकार की कहानी है बताना है। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी ऐतिहासिक। गुंडा शीर्षक प्रसिद्ध कहानी किसकी है? गुंडा शीर्षक से निराला, पंत, अज्ञेय, प्रसाद। बताइए गुंडा किसकी हो जाएगी। तो साथियों ये गुंडा है वो आपकी प्रसाद की है। किसकी है? प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? हत्या, पाजेब, फांसी, पंछी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है बताइएगा। उत्तर सही कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें? फांसी। अगला प्रश्न है, अश्क जी का पहला कहानी संग्रह है फांसी, जुदाई का शान गीत, हत्या या रेल की यात्रा। बताइए अश्क जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यह है जुदाई की शान का गीत। फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1929, 1940, 1932, 1936। फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा 1929। डाची कहानी के लेखक हैं डाची, नरेंद्र शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा या प्रेमचंद। डाची बताइएगा डाची के कौन हो जाएंगे साथियों। तो डाची के आपके हैं उपेंद्र नाथ अश्क। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइए समालोचक, मर्यादा, प्रतिज्ञा, वाणी किसका किया था संपादन? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा समालोचक। चलिए देखते हैं साथियों ये हमारा आखिरी प्रश्न है था साथियों, और लगभग हमारे ये कुल मिला के 70 प्रश्न हो गए, और आपके छायावाद युग का ये आखिरी वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और थोड़ा तबीयत आज साथियों नासाज है तो इस कारण से आवाज़ थोड़ा उतना साफ नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और साथियों अगर आप हमारा कहे तो वीडियो पसंद कर रहे हैं तो साथियों शेयर भी करें और दोस्तों तक पहुंचाएं इसको, और कमेंट भी करें साथियों, इसलिए हमको थोड़ा कहें तो प्रेरणा मिलती रहे, और आपको भी हम प्रेरित होकर थोड़ा वीडियो बनाते रहें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो साथियों सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।